स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा साइको हाइड्रोलिक मॉडल या फ्लश टॉयलेट मॉडल। इसे हम इथोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इथोलॉजी में हमने विभिन्न इथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का अध्ययन किया है, जैसे SS साइन स्टिमुलस, IRMS इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म्स, ASE एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी तथा FEP फिक्स एक्शन पैटर्न। ये कॉन्सेप्ट हमने पूर्व के अध्याय में पढ़े। इन कॉन्सेप्ट के मध्य आपस में क्या रिलेशनशिप पाया जाता है या कि कॉन्सेप्ट एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इन्हें समझाने के लिए लॉरेंज ने साइको हाइड्रोलिक मॉडल, जिसे मनोद्रवचालित प्रारूप तथा या फ्लश टॉयलेट मॉडल के द्वारा रिप्रेजेंट किया, या इसके माध्यम से इनके मध्य उपस्थित रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया। लॉरेंज ने बताया कि FEP को प्रदर्शित करने के लिए या फिक्स एक्शन पैटर्न को प्रदर्शित करने के लिए एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी किसी स्टिमुलस के प्राप्त होने पर IRM द्वारा विश्लेषण करने के बाद रिलीज होती है। तो FEP को प्रदर्शित करने के लिए जो एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी जंतु को मिलती है, ये एनर्जी साइन स्टिमुलस के प्राप्त होने पर IRM के द्वारा निरंतर रूप से इसे प्रोड्यूस किया जाता है तथा जंतु को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे जैसे IRM के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, उसी के अकॉर्डिंग जंतु FEP को प्रदर्शित करता है। चित्र के माध्यम से हम इस साइको हाइड्रोलिक मॉडल को समझ सकते हैं। इसे जैसा कि फ्लश टॉयलेट मॉडल के नाम से भी जानते हैं, लॉरेंज ने इसे डिज़ाइन किया है। चित्र में दिखाए गए फ्लश टॉयलेट मॉडल में जो रिजर्वॉयर है, जो आशय है, जिसमें जनरली पानी भरा रहता है, इसे हम एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी के रिजर्वॉयर के रूप में पढ़ते हैं, या क्रिया विशिष्ट ऊर्जा की अवधारणा के आशय के रूप में इसे पढ़ते हैं, जिसमें एनर्जी भरी रहती है। इस एनर्जी को IRM के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसा कि चित्र में रिजर्वॉयर के नीचे वाले भाग में IRM को रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पर इस मॉडल में IRM वाल्व होते हैं या स्प्रिंग होती है, जिसके माध्यम से इस रिजर्वॉयर में भरी हुई एनर्जी को रोका जाता है या पानी को साधारणतः रोका जाता है। आगे हम देखते हैं कि वायर के माध्यम से SS या साइन स्टिमुलस को रिप्रेजेंट किया है। वो एक वजन के रूप में लटका हुआ है। अर्थात हम जानते हैं कि साइको हाइड्रोलिक मॉडल या फ्लश टॉयलेट मॉडल में जब हम पुली से लटके हुए वायर को खींचते हैं या उसके ऊपर वजन रखते हैं या दबाव डालते हैं, तो IRM के स्थान पर लगी हुई वाल या स्प्रिंग हट जाती हैं और रिजर्वॉयर में जो जल पाया जाता है वो बाहर निकलता है। तो इस मॉडल के द्वारा भी हम इन सभी इथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का अध्ययन कर सकते हैं।
किसी भी इथोलॉजिकल व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए हम जानते हैं कि साइन स्टिमुलस की आवश्यकता होती है। जैसे इस मॉडल में सर्वप्रथम हम देखते हैं कि साइन स्टिमुलस वजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ही हम पुली में लगे हुए वजन को नीचे की तरफ खींचते हैं या वायर को नीचे की तरफ खींचते हैं, या साइन स्टिमुलस का प्रभाव इसमें दिखाई देता है, तो IRM या वाल या स्प्रिंग हट जाती हैं और रिजर्वोयर से जो एनर्जी है, जिसे हम एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी या जो पानी भरा रहता है, वो इसमें से बाहर निकलता है और जंतु के द्वारा फिक्स एक्शन पैटर्न को प्रदर्शित किया जाता है, या स्थायी क्रिया की अवधारणा या जन्मजात व्यवहार को जंतु के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे हम हैरिंगल की बीक में उपस्थित रेड स्पॉट से आसानी से समझ सकते हैं, या इसका उदाहरण लेकर के हम इस मॉडल को आसानी से समझ सकते हैं। एसएस यहाँ पर बीक में उपस्थित रेड स्पॉट को रिप्रेजेंट करता है। IRM जंतु अपने ब्रेन से या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ये विश्लेषण करता है कि मदर की बीक में रेड स्पॉट टेपिंग करने पर भोजन प्राप्त होता है। तो भोजन प्राप्त करने के व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए जंतु बीक में उपस्थित रेड स्पॉट को टेपिंग करने के लिए या थपथपाने के लिए मूवमेंट करता है। ये एनर्जी उसे एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी के रूप में प्राप्त होती है, या IRM या ब्रेन या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में निरंतर रूप से जो प्रोड्यूस होती रहती है। ये एनर्जी जैसे ही जंतु को मिलती है, या इस एनर्जी को जंतु प्राप्त कर फिक्स एक्शन पैटर्न्स जैसे टैपिंग करना या थपथपाना को प्रदर्शित करता है, और मदर के द्वारा, या ये कह सकते हैं कि हैरिंगल के द्वारा अपने शिशु चूजे को भोजन प्रोवाइड करवाया जाता है। तो भोजन प्रोवाइड करना बेसिकली फिक्स एक्शन पैटर्न है, या ये जन्मजात है। मदर की रेड स्पॉट या हैरिंगल की रेड स्पॉट जो बीक में पाया जाता है, उसको टैपिंग करने पर ही मदर शिशुओं को भोजन प्रोवाइड करती है। इसे ही हम फिक्स एक्शन पैटर्न करते हैं। ये जंतु में जन्मजात व्यवहार पाया जाता है, या इंस्टिंक्टिव बिहेव पाया जाता है, या इसे इनेट बिहेव या इनबॉर्न बिहेव के नाम से भी हम जानते हैं। ये बिहेव या ये व्यवहार मुख्य रूप से स्थायी प्रकार के होते हैं, रूढ़िवादी प्रकार के होते हैं, या इन्हें हम रूड बिहेव भी कहते हैं, जो कि हमेशा फिक्स रहते हैं, इनमें किसी प्रकार का बदलाव आगे नहीं आता। तो इस मॉडल की सहायता से हम इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। इसमें सभी कॉन्सेप्ट को इस मॉडल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। जैसा कि हमने देखा कि भार के रूप में SS साइन स्टिमुलस को रिप्रेजेंट किया गया है। IRM मुख्य रूप से ब्रेन तथा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस मॉडल में इसे स्प्रिंग तथा वाल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी जो रिजर्व में भरे हुए वाटर या पानी के रूप में रिप्रेजेंट है, और फिक्स एक्शन पैटर्न जंतु के द्वारा जो व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है या रिजर्वोयर से निकले हुए जल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से हम साइको हाइड्रोलिक मॉडल के द्वारा या फ्लश टॉयलेट मॉडल के द्वारा लॉरेंस के द्वारा समझाए गए इस मॉडल के माध्यम से इथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के मध्य पाए जाने वाले संबंध का अध्ययन कर सकते हैं, या इथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के मध्य इस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। ये हम हैरिंगल के एग्जाम्पल्स से भी समझ सकते हैं, और दूसरे जो एग्जाम्पल होते हैं उनके माध्यम से भी हम इसे समझ सकते हैं। इसी प्रकार से ही हम मेल स्टिकल बैग मछली की बेली में जैसे ही उदरीय रंग रेड कलर का हो जाता है, तो ये आक्रामक बिहेवियर प्रदर्शित करती है, तथा दूसरे
जो मेल स्टिकल बैक हैं उनको अपनी टेरिटरी में आने से रोकती है, क्योंकि ये जो समय है, जिस समय रेड बेली का कलर होता है उस वक्त जंतु लिंगिंग बिहेव या सेक्सुअल बिहेव को रिप्रेजेंट करता है या कोर्टशिप बिहेव को प्रदर्शित करता है। तो उस वक्त जंतु दूसरे मेल स्टिकल बैग को उस परिधि में आने से रोकता है, उसी के अगेंस्ट उग्र व्यवहार या एग्रेसिव बिहेव को रिप्रेजेंट करता है। तो मेल स्टिकल बैग में बेसिकली हम समझ सकते हैं कि रेड बेली एसएस का कार्य करती है या साइन स्टिमुलस का कार्य करती है। इसी के साथ साथ अन्य बिहेव भी प्रदर्शित किए जाते हैं, इनमें भी एक इथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का रिलेशनशिप पाया जाता है। सभी प्रकार के जो बिहेव जो प्रदर्शित किए जाते हैं वो इन इथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपस में जुड़े हुए होते हैं और इनके मध्य एक निश्चित क्रम पाया जाता है, जिसे हम साइकोहाइड्रोलिक मॉडल के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।